Volvulus is the twisting of the bowel around itself along with the mesentery. ठीक है, बेसिकली इट इज़ द मैल रोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइन. ठीक, और इससे क्या होता है कि एक नॉर्मल पोर्शन होता है इंटेस्टाइन का, वो अपने इर्द गिर्द ही ट्विस्ट हो जाता है. इट्स द मोस्ट सीरियस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके ट्विस्ट हो जाए तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ब्लड सप्लाई इम्पेयर होती है, नेक्रोसिस हो सकता है, वो परफोरेट हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है. सिम्टम्स ये हैं कि वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और लोअर जीआई ब्लीड है. सो दिस इज़ द नॉर्मल इंटेस्टाइन. ठीक है, ये यहाँ से असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग कोलॉन है, वे सिग्मॉइड कोलॉन है, तो ये नॉर्मल है. यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जाकर ट्विस्टिंग ऑफ बावल हुई अराउंड इटसेल्फ, और यहाँ पर जब ये ट्विस्ट होगी और रैप हो जाएगी तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. अच्छा, वॉल्वुलस की ना बहुत सारी टाइप्स है. बाज़ुकात ये सिग्माइड कोलॉन पर होता है, दिस विच इज़ सिग्मॉइड वॉल्वुलस. बाज़ुकात सीकल पार्ट ऑफ पोर्शन पे होता है, यानी इसे सीकल वॉल्वुलस कहते हैं, और बाज़ुकात मिड गट इन्वॉल्व होती है. ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन जो कि लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन जब आपस में ट्विस्ट होती हैं अपनी मेजेंट्री के अलोंग. ठीक, जब ट्विस्टिंग इतनी ज़्यादा हो कि ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाए तो यहाँ पर इस्कीमिया होता है और ये वाला पोर्शन इंटेस्टाइन का डेड हो जाता है, और फिर इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है. अच्छा, ये जो सिग्मॉइड वॉल्वुलस है ना, इसमें क्या होता है कि हाई फाइबर डाइट, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट ले रहा है या लेक्सेटिव्स ले रहा है तब ये सिग्मॉइड वॉल्वुलस का चांस होता है. इसमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है और मेजेंट्री लेंथन हो जाती है, और ये वाला जो बाउल का पोर्शन है दैट इज़ लोडेड विद फीसेस. ओके, दिस इज़ द सीकल वॉल्वुलस, और ये जो है यंगर पेशेंट्स में ज़्यादा होता है. ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन सीकम पोर्शन पर होती है. वॉल्वुलस के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसन है, या जो होम रेजिडेंट हैं, जो बेड रिडन पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन जिन्हें क्रॉनिक है, जो बहुत ज़्यादा फाइबर्स लेते हैं, प्रेगनेंसी में वॉल्वुलस हो सकता है, या इंटेस्टाइनल एडहेरेंस हो उसमें हो सकता है. ये जो प्रेजेंटेशन के टिपिकल फीचर्स हैं, वॉमिटिंग होगी, पेट फूला हुआ होगा, एब्डोमेन पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन है, और फ्लैट स्पास नहीं होता. डायग्नोस हम ऐसे ही कर सकते हैं, हमने एक्सरे कराना है एब्डोमिनल, उसमें हमें कॉफ़ी बीन साइन नज़र आएगा जो कि सिग्मॉइड वॉल्वुलस को हमें रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा हम इस डायग्नोस को कंफर्म करेंगे सीटी के ऊपर. इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है, और मैनुअल भी हम इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं इसमें डाई डाल के और कोलोनोस्कोपी से. और इसके अलावा जब हमने सर्जिकली उस बाउल के पोर्शन को रिमूव करना है तो शॉर्ट गट सिंड्रोम हो जाता है पेशेंट को. और इसमें यही है कि बच्चे को हमने nursing care is the same as that provided to an infant with intestinal obstruction. Post-operatively, the nursing care is similar to that of infant who's undergo abdominal surgery. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और एब्डोमिनल सर्जरी में जैसे हम पेशेंट की केयर करते हैं, स्टूल वगैरह का ख्याल रखते हैं, वैसे ही इसमें है. थैंक यू.